दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है घनश्याम बिलचंदानी, जो कि आप महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और जिला उपाध्यक्ष हो। सर, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आगे चल के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप ये बताइए इस चुनाव में बल्लारपुर जो मतदार संघ है वहां पर किस तरह से अपना एक रणनीति रहने वाली है, क्या एक माइक्रो प्लानिंग रहने वाली है, क्या आपको उम्मीदवारी मिलने वाली है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, अभी लोकसभा का इलेक्शन हुए अभी अप्रैल 19 तारीख को, उसके रिजल्ट आए इलाहाबाद में। हमको ऐसा लगता है कि हमने इस बल्लारपुर विधानसभा के अंदर लोकसभा के अंदर बहुत मुसंडी मारे और 48,200 वोटों की लीड हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार से हमारी उम्मीदवार खासदार प्रतिभाताई धानोरकर को मिली। उस माध्यम से भी आने वाले दिनों में विधानसभा के भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी यह टिकट मांगी है और हम 10-12 लोग इसमें दावेदार हैं और उस माध्यम से सारे लोगों का प्रयत्न है कि जिस हिसाब से लोकसभा में हमारे को भरपूर लीड मिली, उसी माध्यम से अभी विधानसभा में भी हमारे को उस पर लीड होनी चाहिए। और इस सरकार से, जो इस समय महायुति की सरकार है, इससे सारे लोग नाराज है। किसान नाराज है, युवा बेरोजगार लोग नाराज है, सारे लोग नाराज है। उस माध्यम से बहुत बड़ा रोष महायुति के ऊपर इस समय लोकसभा में निकला है और आने वाले विधानसभा के अंदर भी यह कायम रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। लाडली बहना के माध्यम से इन्होंने भी योजना दी है, क्योंकि हम देखते थे कि जब लोकसभा के अंदर हमारे प्रत्याशी भाई बहन के ऊपर एक लांछन या एलिगेशंस लगा रहे थे, अभी लाडली बहना के माध्यम से यह महायुति की सरकार ने उनको 1500 रुपए देने का वादा किया है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये सिर्फ चुनावी वादा है। इसका निरंतर अगर पैसे मिले तो उस माध्यम से कहीं तो भी हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को उसका फायदा मिलेगा। राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए जो महाविकास आघाड़ी है अभी काफी एक्शन मोड में है और काफी फोर्सफुली वो आगे बढ़ रही है और अभी अच्छे दिन भी उनके आ रहे हैं महाविकास आघाड़ी के। तो यदि महाविकास आघाड़ी का यदि कांग्रेस को सीट जाती है इधर बल्लारपुर में, तो आपकी दावेदारी पुख्ता है, ये समझ के चल रहा है, क्योंकि आपने अच्छा 2019 में भी अच्छा फाइट दिया था। तो आप बताइए किस तरह से अब रहने वाला आगे का दृश्य क्या रहने वाला? नहीं, 2014 में जिस महाराष्ट्र राज्य में पूरे देश में महायुति की क्या बोलते नरेंद्र मोदी की लाट थी, उस समय कांग्रेस पार्टी ने मेरे को टिकट दिया था और उस समय मेरे को 60,000 के करीब वोट मिले थे। और उस माध्यम से मैं बल्लारपुर विधानसभा के तरफ जब देखता हूं और मेरे राजकारण के पूरे 30-35 सालों में मैंने देखा है कि बल्लारपुर विधानसभा के अंदर कांग्रेस के 60,000 वोट ये निरंतर है। इसके पिछले इलेक्शन में 2019 में 52,000-53,000 मिले थे। हमारे विश्वास झाड़े जी हमारे उम्मीदवार थे, लेकिन उसके पहले भी मैंने 4 इलेक्शन कंटिन्यू देखे तो 60,000 वोट कांग्रेस के कांस्टेंट है। और अभी हमारे को बीजेपी को 85,000 वोट सुधीर भाव को मिलते हैं, 80, 85, 90 के करीब। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमने अगर 10-15 हजार वोटों का अगर ग्रोथ किया तो मेरे को लगता है कि हम सुधीर भाव को आराम से फाइट दे सकते हैं। और अगर 75 से 80,000 वोट पे अगर कांग्रेस जाती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार यहां से निश्चित रूप से विजयी होगा। हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के कारण जो कार्यकर्ता है कभी कभी वो डिस्टर्ब हो जाते थे, उस माध्यम से हमारे डिस्टर्ब होने के कारण हमारे वोट कम होते थे। लेकिन अगर हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर अगर काम किया तो मेरे को लगता है कि सुधीर भाव को हराना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी हमारे विधानसभा के अंदर हमारी ताई को करीब करीब 1,21,000 वोट मिले और सुधीर भाव को 71,000 वोट मिले, करीब करीब 71,000, 72,000 करीब, तो करीब करीब 48,000 की लीड थी। तो हम लोग चाहते हैं कि हम कांग्रेस का सारा कार्यकर्ता, जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता और एक उम्मीदवार के साथ अगर हम खड़े रहे, जिसको भी टिकट मिलेगी, 10-12 लोग तो टिकट मांग रहे, एक उम्मीदवार जिसको भी टिकट मिलेगी हम सारे लोग उसके पीछे अगर खड़े रहे तो ये मतदार संघ कांग्रेस के फेवर में आने के लिए मेरे को नहीं लगता कि जो पिछले हम 6 टर्म से हम लोगों ने आमदार नहीं देखे हैं,
तो उस माध्यम से हम लोग 30 साल से आमदार नहीं देखने को, अभी लगता है कि हमारे को आमदार देखने का चांस इस बार हमारे लोगों को मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बुरा प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी ने कुछ तब्दील लाई, कुछ योजनाएं लाई है, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना होगा, अभी लाड़का भोग योजना भी ला दी है। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि योजना लाने से इसका इम्पैक्ट पूरे मतदान क्षेत्र में होगा, खासकर बल्लारपुर में भी होगा, या आपके नजर से किस तरह का इम्पैक्ट? नहीं, देखिए पब्लिक है और ये पब्लिक मेरे को ऐसा लगता है सब कुछ जानती है। ये लाडली बहन योजना अभी इलेक्शन को 2 महीने बाकी है तब ला रहे हैं, लाडला भाऊ योजना इलेक्शन को 2 महीना है तब ला रहे हैं। तो इनको लगता है कि हम अगर पब्लिक को अगर थोड़ा बहुत लालच देकर अगर हम उस माध्यम से हम लोग इनसे वोट ले लेंगे, तो ये महाराष्ट्र, हम पुरोगामी राज्य के अंदर रहते हैं, महाराष्ट्र राज्य ये कोई पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है। यहाँ की जनता जागरूक जनता है, उनको भी मालूम है कि हमारे को ये सिर्फ अभी 2 महीने के लिए हमारे को लालच दिया जा रहा है, कहीं तो उस माध्यम से सरकार के ऊपर पहले डिफिसिट का बहुत बड़ा भयंकर लोड है और ये कर्जा ले लेके ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। अभी मैं गडकरी साहब का ये देख रहा था स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि हम ऐसे अगर पैसे देकर लालच देकर अगर जनता को अगर हम लोग वोट मांगेंगे तो ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है हमारे को कि हम लोगों ने जो है रोजगार उपलब्ध करना चाहिए, जो युवक है उसको रोजगार देना चाहिए, जो महिलाएं उसके साथ न्याय करना चाहिए, रोजगार उपलब्ध करो। कांग्रेस पार्टी ने कोई लालच एकदम पार्टी को नहीं दी थी, उन्होंने रोजगार उपलब्ध किया था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहां पे खनिज पदार्थ है वहां उन्होंने इंडस्ट्रीज लाई और उस माध्यम से लोगों को रोजगार मिला। पहले बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन ये पिछले जब से मोदी जी की सरकार आई है बेरोजगारी इतनी भयंकर प्रमाण पे बढ़ते जा रही है, तो इनकम बढ़ेगी। और जब तक पानी रहेगा ना, सिंचाई रहेगी ना, हमारे को पश्चिम महाराष्ट्र की तर्ज पर काम करना पड़ेगा और हम लोग तभी काम कर सकते हैं जब हमारे को पानी की सुविधा होगी। और हमारे पानी की कहीं कमी नहीं है, पूरे सर्कल के अंदर, पूरे हमारे विधानसभा के अंदर चारों तरफ नदियां बह रही है, सिर्फ नियोजन करने की देरी है। अगर नियोजन हुआ ना तो हम लोगों के साथ न्याय करेंगे, इतना मैं कहता हूं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से बल्लारपुर निर्वाचन क्षेत्र में जो भी घटक दल को यदि सीट जाती है यहाँ की, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो, दो शिवसेना हो, जो भी घटक को जाती है, तो ओवरऑल आपका क्या एक मैसेज होगा जनमानस में, यहाँ के नागरिकों को आपका क्या मैसेज होगा, क्या संदेश है? नहीं, देखिए कैसा है, हमारी एक भूमिका तय है कि महाविकास आघाड़ी का जो भी उम्मीदवार होगा, चाहे कांग्रेस पार्टी से हो कि शिवसेना से हो कि राष्ट्रवादी से हो, शरद पवार गढ़ से, हमारे को उसके पीछे खंभीर रूप से खड़ा रहना है। और इस बार कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, जिसको भी महाविकास आघाड़ी टिकट देगी, हम सारे लोगों का इस बार सोच है कि हम लोगों ने उसके पीछे रहना है और इस बार कांग्रेस का आमदार इस क्षेत्र से चुन के लाना है। जो पिछले 30 और 35 साल से यहाँ पर हम लोग आमदार नहीं देख रहे। एक जमाना था जब हम लोग, मैं 30 साल का था और श्याम बाबू वानखेड़े को हम लोग आमदार देखते थे, उसके बाद पिछले 6 टर्म से हम लोगों ने यहाँ पर आमदार देखा नहीं है। इस माध्यम हमारा पहला प्रयत्न रहेगा कि हम आमदार यहाँ से चुनकर लाए, उसके बाद हम लोग लोगों के साथ न्याय करेंगे। और महाविकास आघाड़ी है इस बार, मेरे को तो ऐसा लगता है। और जिसको भी टिकट मिलेगी, चाहे मेरे को मिले, चाहे और किसी कांग्रेस पार्टी के आदमी को मिले, चाहे सेना के कोटे में जाए कि राष्ट्रवादी कोटे में जाए, हम लोग तन मन धन से काम करने वाले हैं और अपने उम्मीदवार को यहाँ पर जिताएंगे और जिता करने के बाद लोगों के साथ न्याय करने का काम संपूर्ण रूप से हम लोग करेंगे। महाविकास आघाड़ी के माध्यम से हम लोग ये काम करेंगे। दर्शकों, ये थे घनश्याम मूलचंदानी, जो कि आप तड़कदार लोकप्रिय नेता हो, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, और आपने अपना मत व्यक्त किया हमारे चैनल पर, आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग स्ट्रेटेजी रहेगी उस बारे में बताया और आपने अपना समय दिया। सर धन्यवाद। थैंक यू।